सुप्रभात बच्चों, प्रार्थना कुर्मः। या कुंद तो सार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करहि प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा, निःशेषजाड्यां पहा। नमामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायाय संस्कृतं सौम्यं, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरं। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा था कि संस्कृत व्याकरण को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि संस्कृत व्याकरण अगर नहीं होता तो हम भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि व्याकरण की सहायता के बिना भाषा का ज्ञान हो नहीं सकता। बिना व्याकरण की व्याकरण शास्त्र को बनाने के लिए महर्षि पाणिनि ने अथक प्रयास किया। उन्होंने अपने घोर तपस्या से शंकर जी को प्रसन्न किया, और शंकर जी जैसे ही प्रसन्न होते हैं उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया, और 14 ध्वनि को सुनकर महेश्वर सूत्र का निर्माण करते हैं महर्षि पाणिनि, जिसको शिव संकल्प शिव सूत्र भी कहते हैं। यही माहेश्वर से हमें स्वर और व्यंजन वर्णों की प्राप्ति होती है। 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्रों में 4 सूत्र जो आरंभ के हैं वो स्वर के हैं, और इन 4 स्वर सूत्रों से हमें 9 स्वरों की प्राप्त होती है। अ ई उड़ ऋ क ए ओंग अ औ च। अच से हमको स्वर की प्राप्त होती है। फिर हर हय वरट लड़ इमं गणनम झब इं घड़ दस जब गढ़ दस खप छठ त चट तव कप यस सर हल। अर्थात 10 सूत्रों से हमें व्यंजन की प्राप्त होती है, और वो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। 9 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कुल मिला के 42 वर्णों की प्राप्ति होती है। यही 42 वर्ण ही 42 प्रत्याहार हैं। अर्थात यही जो 42 वर्ण हैं 42 प्रत्याहार होते हैं। यही व्याकरण शास्त्र से हमें इस 42 वर्णों की प्राप्त होती है। यही स्वर और व्यंजन है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के प्रतीक को वर्ण कहते हैं। भाषा में अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होती है। इन ध्वनियों के प्रतीक को हम वर्ण कहते हैं। अनेक वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के प्रतीक को हम वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों के प्रतीक को हम वर्ण कहते हैं। और अनेक वर्णों के मिलन से, अनेक वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, और अनेक शब्दों के मिलने से हम भाषा का निर्माण करते हैं। और इस भाषा को सही ढंग से व्यवस्थित रूप में प्रदर्शित करने का कार्य हमारा व्याकरण शास्त्र ही करता है, और इस व्याकरण की सहायता से हमें भाषा का सही ज्ञान हो जाता है। तो ये 14 सूत्र हैं महर्षि पाणिनि की तपस्या से जो प्राप्त होते हैं, यही स्वर और व्यंजन होते हैं। अर्थात अब ये कहते हैं कि वर्ण ये कहा जाता है कि प्रतीक को वर्ण कहते हैं। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के प्रतीक को हम वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण है क्या? वर्ण किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि ध्वनि, अर्थात
वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। हर एक मानव से जो मुँह से पहली ध्वनि निकलती है, अर्थात मुख से पहली ध्वनि जो हमारे निकलती है, वही वर्ण है। हर मानव के मुख से जो पहली ध्वनि निकलती है, जो पहली आवाज़ निकलती है, वही वर्ण है। अर्थात जिनका भी भाग न हो, मेरे मुख से जो ध्वनि निकलती है वही वर्ण है। अर्थात तो वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण का सटीक करते हैं कि जिसका हम खंडन न करें, अर्थात जिसको हम कभी बांट न सके, उसे वर्ण कहते हैं। जिसका हम विभाजन न कर सके, जिसको हम बांट न सके, वही वर्ण है। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हमने ये देखा, माहेश्वर सूत्र से हमको स्वर और व्यंजन की प्राप्त होती है। और भाषा के में अनेक ध्वनियाँ होती है। इन ध्वनियों को, प्रतीक को वर्ण कहते हैं और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। जिसको कभी बांटा न जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके, जिसको अलग न किया जा सके, उसे ही वर्ण कहते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर। अब हम देखते हैं स्वर क्या है। स्वर को हम माहेश्वर सूत्र में देखे हैं कि अच, आई उड़, रीली का एवं आई औ च, अच को हम स्वर कहते हैं। अर्थात यही अच स्वर हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे ही स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे ही हम स्वर कहते हैं। जैसे आई उरी, अर्थात यही स्वर है जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वर वर्णों के सहायता